अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेकर आए हैं। दोस्तों, आज सारा का सारा माल म्यूचुअल फंड और कंपनीज जमा करके ले जा चुकी हैं। आज मार्केट ने 2572 पॉइंट गेन किए हैं और ये जो पॉजिटिविटी आई है इसमें सबसे अहम किरदार, जैसे कि आपको बताया कि म्यूचुअल फंड और कंपनीज इनकी बाइंग थी, जिसकी वजह से आज मार्केट इतनी पॉजिटिव हुई है। तो हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इन्होंने कौन सा सेक्टर में माल बाय किया है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग सेलिंग समरी की। इसमें अगर आप देखेंगे, बैंक्स 1.53 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने बाय किया है। ब्रोकर्स ने माल सेल किया है 0.65 मिलियन डॉलर्स का। कंपनीज की बाय आप देख सकते हैं 3.96 मिलियन डॉलर्स की है। इसके बाद फॉरेनर कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो इन्होंने भी प्रॉफिट को बुक किया है। 2.03 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने भी सेल कर दिया है। फॉरेनर इंडिविजुअल 0.40 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने भी सेल किया है। हमारे इंडिविजुअल आज के सबसे बड़े सेलर हैं। इतनी पीक के ऊपर जाने के बाद माल सेल किया है 4.99 मिलियन डॉलर्स का, तो ये काफी खुशी की बात है। अगर देखा जाए दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी 2.02 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने भी सेल किया है। म्यूचुअल फंड आज का सबसे बड़ा बायर 6.96 मिलियन डॉलर्स का माल इसने बाय किया है। एनबीएफसी 0.08 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने बाय किया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 1.66 बिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की बात करें तो इन्होंने भी माल को सेल किया है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो जो मेजर बायर हैं वो तीन है। सबसे बड़ा बायर, जैसा कि आपको बताया, म्यूचुअल फंड है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कंपनीज और तीसरे नंबर के ऊपर है बैंक्स। ये तीनों के तीनों माल को बाय कर रहे हैं। थोड़ा सा माल एनबीएफसी ने भी बाय किया है। यानी कि 4 बायर हैं लेकिन 3 मेजर बायर हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सेलर्स की तादाद देखें तो सेलर की तादाद ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने आज 2572 पॉइंट गेन किए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह म्यूचुअल फंड की बाइंग है। तो चल के देखते हैं इन्होंने कौन से सेक्टर में माल को बाय किया है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जो सबसे ज्यादा बाय है वो आप देख सकते हैं ऑल अदर के अंदर है। 3.90 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने ऑल अदर सेक्टर में बाय किया है। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर इन्होंने 2.99 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने कमर्शियल बैंक बाय किया है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो इनका फेवरेट सेक्टर है वो आपके सामने निकल कर आ रहा है फर्टिलाइजर। 1.07 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने फर्टिलाइजर को भी बाय किया है। इसके बाद अगर चौथे नंबर के इनके फेवरेट सेक्टर की बात की जाए तो आपके सामने है 0.66 मिलियन डॉलर्स के साथ, और वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। वैसे तो सारे सेक्टर्स के अंदर इन्होंने माल बाय किया है। 2 सेक्टर्स के अंदर इनकी सेलिंग है। सीमेंट के अंदर इनकी सेलिंग थोड़ी ज्यादा है और इसके साथ साथ जो है इन्होंने फूड को भी सेल किया है थोड़ा सा। तो दोस्तों, आज के सबसे बड़े बायर हैं और सबसे ज्यादा माल इन्होंने ऑल अदर के अंदर, कमर्शियल बैंक आपको दिख रहा है और फर्टिलाइजर, ये तीनों इनके फेवरेट सेक्टर हैं। इनकी टोटल बाय आज की 6.96 मिलियन डॉलर्स की है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज की मार्केट ने 2572 पॉइंट गेन किए हैं। इसके अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज बाय की कॉल जनरेट की है। तो सबसे पहले बात करें एबीएल को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 139 रुपए का होना जरूरी है। उसके बाद एटीबीए यानी एटलस बैटरी को भी बाय किया जा सकता है 273.98 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर देखें तो बीएएचएल, इसे भी बाय किया जा सकता है 157.10 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम नीचे देखें तो आपके सामने यहाँ पे है एफएफएल, इसने भी बाय की कॉल जनरेट कर दी है 15.45 के स्टॉप लॉस के साथ, इसे बाय किया जा सकता है। इसके बाद और अगर हम नीचे देखें तो मारी को भी बाय किया जा सकता है 629 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मारी के बाद और अगर हम नीचे देखें तो शीजान, इसे भी बाय किया जा सकता है 174 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे देखें तो स्टाइलर को भी बाय किया जा सकता है। सबसे आखिरी कॉल स्टाइलर की ही है 41 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद आप देखेंगे तो ये सारी की सारी कॉल जो है सेल की हैं। आपके सामने सबसे पहली जो सेल की कॉल है वो है बर्जर, सेल करना है। सीईपीबी, इसने भी आज अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। और अगर नीचे देखें तो डीजीकेसी, इसने भी आज अपने स्टॉप लॉस को हिट किया है। डीजीकेसी के बाद अगर देखें दोस्तों तो ट्रिपल जीएल, जीएचजीएल, और नीचे देखें तो पीआईओसी, और अगर हम नीचे आए तो एसटीसीएल, और सबसे आखिर के अंदर अगर आप देखेंगे तो टीपीएल, इसने भी सेल की कॉल जनरेट की है और अपने स्टॉप लॉस को हिट किया है। इन तमाम स्टॉक्स ने जिन्होंने आज सेल की कॉल जनरेट की है। यहाँ पे ये बात मैं आपको याद दिलाता चलूं, ये जो बाय और सेल की कॉल्स है ये एससीएस की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। इसका जो भी क्रेडिट है वो एससीएस को जाता है। दोस्तों, ये है 100 इंडेक्स का कैंडल चार्ट और ये है आज की एक और खतरनाक मजबूत कैंडल। 2572 पॉइंट इस कैंडल ने गेन किए हैं। दोस्तों, अगर देखेंगे आज की कैंडल बहुत दमदार बनी है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि बायर्स की तादाद कम है और सेलर्स की तादाद ज्यादा है। अगर आज म्यूचुअल फंड और कंपनीज इतनी क्वांटिटी में माल बाय नहीं करते तो शायद मार्केट ने इतना पॉजिटिव नहीं होना था।
अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपके सामने है। एवरेज वॉल्यूम से भी वॉल्यूम ऊपर जनरेट हुआ, 336 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जबकि एवरेज वॉल्यूम 246 मिलियन का है। आरएसआई की बात करें तो 67 पे पहुंच चुका है, लेकिन है अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड। एमएससीडी पिछले 4-5 दिनों से पॉजिटिव है, हिस्टोग्राम आप देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे भी ब्लू लाइन ऊपर है। फिशर भी पॉजिटिव है, अपने प्रीवियस टॉप तक पहुंचने वाला है, लेकिन पॉजिटिव है। इंडिकेटर वाइज मार्केट पॉजिटिव है। मार्केट अब कब नेगेटिव होगी, अब ये सवाल पैदा होता है, ये इंडिकेटर कब नेगेटिव होंगे? तो इसका मतलब ये है कि 1,25,000 की सपोर्ट है मार्केट के पास। जब तक मार्केट 1,25,000 से ऊपर है तो मार्केट सेफ है। अगर आज का लो देखा जाए तो ये भी मार्केट की सपोर्ट बन सकता है। 1,26,113 आज का लो है, ये भी सपोर्ट मार्केट की बन सकता है। मार्केट के पास जो अब अगली रेजिस्टेंस आ रही है वो 1,29,000 की रेजिस्टेंस आ रही है। इस टाइम मार्केट जो है वो 1,28,199 के ऊपर मौजूद है, और आज का जो मार्केट ने हाई लगाया 1,28,475 का हाई लगाया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या मार्केट आपको 1,29,000 दिखा सकती है? कमेंट में बताइएगा। मुझे तो लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, कल परसों में मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बायर्स की तादाद कम है, सेलर्स की तादाद ज्यादा है। उनमें से अगर एक भी बायर कमजोर पड़ गया तो मार्केट नेगेटिव होने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने माल बेचना शुरू कर दिया है। आपने माल बेचा कि नहीं, ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।